नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज का कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले जो देश में हालात हैं उससे मिलती जुलती एक कहानी सुनाते हैं। किस्सा कुछ यूं है कि मामला यह है जंगल का लोकतंत्र बनाम आदमियों का लोकतंत्र, यानी जो शहरों में रहते हैं उनका लोकतंत्र। हुआ यूं कि एक राज्य था सर, तो उसके राजा थे, बीमार पड़ गए। हम्म। तो वैद्य बुलाए गए। तो हम्म। वैद्यों ने कहा देखो भाई, जो राजा को बीमारी है वो खाली नीम से ठीक हो सकती है, अच्छा। इनको नीम का सेवन करना पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे। राजा ठीक हो गए। तो फिर राजा ने उस वैद्य को बुलाया, पुरस्कार उसकार दिया। तो वैद्य ने कहा देखो महाराज, ये नीम से आप ठीक तो हो गए हो, लेकिन इसका कंटिन्यू आपको सेवन करना पड़ेगा। और नीम का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ऊंट है, ऊंट खा जाता है नीम को। तो राजा साहब ने एक फरमान जारी किया तुरंत कि हमारे सूबे में जंगल से लेके शहर तक में जितने ऊँट हैं उनको सब पकड़ सबको लिया। पकड़ लाओ हम्म। और बंद कर दिया जाए। अब जैसे अपने योगी जी या मोदी जी कोई फरमान दे तो उनके जितने चहेते अफसर हैं तुरंत लग जाते हैं। जी। तो लाजमी बात है कि जैसे अपने डीजीपी प्रशांत साहब हैं, हम्म। तो वैसे राजा साहब के जो सेनापति थे तो लग गए सब पुलिस वाले, हम्म। जितनी सेना की पुलिस थी उनके, कि सब जितने ऊँट हैं पकड़ो। तो एक बहुत होशियार टाइप का उसमें पुलिस अधिकारी था, हम्म। इंस्पेक्टर रैंक का समझ लीजिए। हम्म। तो उसको कोई ऊँट नहीं मिल रहा था, उसके एरिया में ऊँट ही नहीं था, तो मिले कहाँ से। हम्म। तो जा रहा था सोचते कि सब सब इनाम पाएंगे, हम ही एक रह जाएंगे। उसको एक सियार जाते हुए दिख गया पुलिस वाले को। उसने सियार को पकड़ा और लाके लाकअप में बंद कर दिया। तो सियार ने पूछा भाई हमको काहे आपने बंद कर दिया, किस जुर्म में। तो हम्म। उसने कहा देखो ऐसा है, तुम ऊँट हो इसलिए तुमको बंद कर दिया है, तुमको राजा के सामने पेश किया जाएगा। अब सियार बहुत घबराया, परेशान हुआ। उसने कहा साहब आप देख रहे हो मैं सियार हूँ, मैं ऊँट नहीं हूँ, फिर आप कैसे कह रहे हो। कहना नहीं तुम ऊँट हो तो तुम्हें राजा के सामने पेश होना है। थाने का निरीक्षण करने कप्तान साहब आए हुए थे। हम्म। तो कप्तान साहब ने सियार को कारागार में देखा। तो कप्तान ने कहा इंस्पेक्टर से कि भाई इसको सियार को क्यों पकड़ के बंद कर दिए हो, उसने क्या किया। हम्म। साहब ये सियार नहीं है, ऊँट है। कप्तान ने डांटा, बेवकूफ हो, अच्छा खासा सामने सियार दिख रहा है तुमको ऊँट बता रहे हो उसको। कहे साहब देखो अब हो गया है मामला गड़बड़, हमने जीडी में इसकी एंट्री कर दी है एज ए ऊँट, तो अब तो इसे कोर्ट में ही पेश किया जाएगा। अदालत जो फैसला देगी वही होगा कि अब ये ऊँट है कि सियार, इसका फैसला अदालत करेगी। अब फिर कप्तान करे तो करे क्या। मतलब फिलहाल ऊँट है अब वो है जीडी में तो ऊँट ही जीडी है। में जो इंदराज हो गया हाँ वो कि ऊँट ऊँट को गिरफ्तार किया गया, किया गया। पकड़ा गया। अब मुकदमा चला, जज साहब कहे भाई देखो सियार तुम कह रहे हो सियार हो, ये कह रहे हैं ऊँट हो, चार पैर तुम्हारे होते हैं, चार पैर ऊँट के होते हैं, कैसे मान ले। रंग तुम्हारा भी वैसे है, ऊँट का भी रंग वही है। अब हाँ। कोर्ट है तो कोर्ट में तो चली तारीख पे बस। तारीख, तारीख तारीख पे पर तारीख तारीख। चलती रही। अब सियार बहुत परेशान हो, प्रूफ ना हो पाए कि ये ऊँट नहीं सियार है। हम्म। सियार बहुत दुखी हुआ, सोचा कि अब करें तो करें क्या। हम्म। तो उसने एक वकील बढ़िया हायर किया। हम्म। वकील ने उसके पूरा केस देखा, कहा अच्छा ठीक है, लगी अगली पेशी। फिर वो इंस्पेक्टर और सरकारी वकील यही साबित करने में लग गए कि ये ऊँट था। हम्म। तो सियार के वकील ने कहा साहब ऐसा है कि सियार तो है ही है ये, हम्म। आप ऊँट को एक बुलाइए और इनकी दोनों की आवाज मैच कराइए, अगर दोनों सेम आवाज है हम्म। तो ये ऊँट जाति मान लिया जाएगा। मान लिया जाएगा। हम्म। क्योंकि हो सकता है बाकी चीजों में कि भाई कुपोषित हो गया हो तो छोटा रह गया, ऊँट हाइट में गर्दन नहीं लंबी हुई, बढ़ा अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा। लेकिन ये दलील इन्होंने दी दी। जिन्होंने सुअर को, अरे ओ, सियार को हाँ ऊँट बनाया है। हाँ। हम्म। तो जज साहब ने कहा ठीक है भाई, हम्म। अगली पेशी पे ऊँट को हाजिर किया जाए, दोनों की आवाज मैच कराई जाए। हम्म। खैर आया अगली पेशी पे ऊँट, हम्म। मैच कराई गई, नहीं मिली। हम्म। तो जज ने कहा भाई देखो ऐसा है, सब कुछ करने के बाद अब ये फैसला होता है कि ये ऊँट नहीं सियार है। अच्छा। सियार ने जज साहब को धन्यवाद दिया, कहा चलो कम से कम जान बची तो लाखों पाए, 2 साल बाद ही सही, हम्म। कम से कम। तब उसने जाते जाते जज साहब से कहा कि साहब आपके इस शहर के लोकतंत्र से लाख गुना बेहतर तो हमारे जंगल का लोकतंत्र है। हम्म। तो इस कहानी का लूपोलवाब ये है, अधिकारी अगर चाह ले तो वो सियार को भी ऊँट साबित कर सकते हैं। हम्म। अब आते हैं सर आज के मुद्दे पर। एक अपने लाला रामदेव जी हैं, पहले योग गुरु थे, अब आजकल वो व्यापारी हो गए हैं। 30 रुपए में पेट्रोल दिला रहे थे, काला धन ला रहे थे,
तो सब कुछ नहीं हो पाया। हाँ, सलवार पहन के वो जरूर आए थे। तो उन्होंने पिछले दिनों विवादित बयान दिया था शरबत जिहाद का, जी और ये पूरा उसमें रुआवजा कंपनी का नाम भी बाद में उन्होंने लिया। जी तो रुआवजा कंपनी का ये जो ट्रस्टी हैं हमदर्द जी ट्रस्ट, जी। तो उन्होंने एक मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया था। आज उस पर सुनवाई थी। जस्टिस अमित बंसल की बेंच थी। जी। मुकुल रोहतगी की हमदर्द की तरफ से वकील दिल्ली थे, हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में। और राजीव नैया साहब हैं, वो प्रॉक्सी वकील थे लाला रामदेव के। अच्छा। तो जज ने बहुत अच्छा कमेंट किया और कहा कि ये बयान अंतरात्मा को झकझोरने वाला है। और जैसे पिछली बार याद होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट में इनकी लालन मनानत हुई थी, खड़ा कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इनको बयान भी। क्या दिया था इन्होंने, पहले उसको बताइए। कि इन्होंने कहा कि इन्होंने जो शरबत है वो जिहादी शरबत है, हाँ, इससे मदरसा मस्जिद बनता है, मदरसा बन मस्जिद रहा बनता है, है। इसलिए इसको ना पीजिए, हमारा शरबत अब पीजिए। पढ़े लिखे हों, जाहिल लोग जमात है तो क्या जाने। तो क्या कहेंगे सर इस मामले में? बहुत टाइट किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने, देखिए, एफिडेविट दिल्ली मांगा हाई है। कोर्ट ने जिस तरीके से बाबा को मतलब फटकार लगाई है, जी तो और कोई होगा जी इस तरह का कारोबारी जी। तो भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यह है लाला राम जी, हाँ और ये इससे पहले मेडिकल जब कोरोना फैला था हाँ, तो एक गोली कोरोनिल। को लेकर के, कोरोनिल को लेकर के हाँ इन्होंने दावा किया, और कई केंद्रीय मंत्रियों और उनको हाँ, सरकार के नितिन लोगों को भी गडकरी जोड़ साहब करके थे। हाँ बताया कि साहब हमने अभी बनाई है, इससे मरीज बहुत जल्दी ठीक होंगे। हम्म उसको पीने से भी लोग मरने लगे। तो इसके बाद ये बयान देने लगे हॉस्पिटल में कि डॉक्टर मार रहे हैं, हम थोड़ी मार रहे हैं। हम्म। मतलब उन्होंने मेडिकल व्यवस्था पर, चिकित्सा व्यवस्था पर हाँ, भी उसमें भी ये सवाल। फटकार पड़ी थी सुप्रीम तो कोर्ट से। उसमें इन्होंने इनको, इनके शागिर्द को, जो इनके सहायक थे, उनको दोनों को कोर्ट में जबरदस्ती बैठाला। बालकृष्ण जी, हाँ, हुक्म हुआ था कि बैठिए और बोलिएगा नहीं, चुपचाप से नहीं बैठे खड़े रहिए, रखना खड़े, था, हाँ खड़ा खड़े रखा रहिए, गया सजा था। मिली थी। हाँ। तो उस वक्त कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई थी, लेकिन फिर इन्होंने कर दिया। उसके बाद एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको लिखित माफी मंगवाई थी और हाँ उसका विज्ञापन निकलवाया था बाकायदा हाँ हर अखबार में। हाँ। इस बार फिर वही हुआ है इस इनसे। बार फिर यही हुआ है कि कोर्ट ने इनको बहुत सख्त, इनके वकील से कहा है हम्म। कि आज ही आप इसकी वो सुनवाई, तारीख लेना चाह रहे थे तो हाँ उन्होंने कहा कि नहीं, आज ही इसको अभी मैं सुनूंगा, वरना बहुत सख्त, बहुत हाँ, ऑर्डर कर 12 बजे। दूंगा, तो आप परेशान हो जाइएगा। हम्म इस पे चलिए बताइए कैसे। इन्होंने कहा, इन्होंने जो बयान दिया वो नफरती बयान है, उससे भड़काने वाला बयान है। हम्म। इस पर वो माफी मांगे और हलफनामा दे, लिख कर 5 दिन दीजिए। के अंदर हाँ, कि कि आगे भविष्य में भी। भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। और तो अभी एक अभी तारीख को अगली सुनवाई है सर इसमें हाँ, फिर। अब ये है कि जब तक बाबा बाबा अब इस 5 दिन में क्या जवाब देंगे, क्या नहीं देंगे, लेकिन ये तय है कि बाबा रुकने वाले नहीं है। बाबा। अब वो एक अलग बात है, कोर्ट ने अगर सजा दे दी, हाँ, हो सकता है कि रुक जाए, वरना वो इनकी बताइए। हालत उस पार्टी के नेता की तरह, सियासी नेता की तरह हो रही है, जो अपनी शोहरत और उसके लिए कोई भी बयान पहले दे देता है, बाद में उसको वापस लेता है। नहीं तो सर, इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, भाजपा हाँ का हाँ। संरक्षण है, तो इसलिए वो बोल जाते हैं, फिर बोलेंगे। तो बस यही एक ताकत है उनके पास। कुत्ते की ऐसे पूंछ कभी सही होती ऐसी है। पार्टी के नेता भी ऐसे ही भाषण देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि अगर किसी को ठेस लगी हो तो वापस लेते हैं। सर एक समस्या आ गई है, समस्या ये आ गई है कि ना तो बसंत है, बीत चुका है, हम्म, ना अभी सावन आया है कई महीने। हम्म, इस समय जो देश में दो ही चीजें चल रही हैं। पहली चीज जो चल रही है, अपमान और सम्मान। औरंगजेब, राणा सांगा, राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा चल रहा है देश में इस समय प्रेम प्रसंगों का बयार आई हुई है। अभी वो सास वाला मामला था ही, उस सास वाले मामले में एक नया मामला हुआ। अलीगढ़ वाला, सपना अलीगढ़ वाला, वाला, हाँ, सपना और राहुल वाला। जो बेटी के उसमें मंगेतर के साथ भागी थी। हाँ, फिर राहुल के पिता हैं ओमवीर, उनको किसी ने फोन पर बम से उड़ाने धमकी दे दी। चलिए ठीक है, उन्होंने पुलिस को बताया। नहीं, हमको लगता है कि यही लड़का अपने बाप को, कि हो आगे सकता कोई है, तो कार्रवाई ना पुलिस हो। बताएगी, हम आपको लोग तो क्या पुलिस कहें। है। अब दूसरा एक मजेदार बात और प्रेम प्रसंग का। आगरा में एक भाई साहब जिनकी शादी तकरीबन 8 साल पहले हुई थी, 2 बेटियां। 2 बेटियां हैं, वो ट्रक ड्राइवर हैं। हम्म, उनका एक मित्र और जो ट्रक ड्राइवर, हम्म, उस ट्रक ड्राइवर ने, जो दूसरा ट्रक ड्राइवर है जो आगरा में रहता है, हम्म, उसके, वो उसकी पत्नी हो गई उसकी गर्लफ्रेंड। उसका नाम है अजय, हम्म, जो पकड़ा गया है। हम्म, तो वो अक्सर जब पति नहीं रहता था महिला का, तो उसके जेठ और सास ससुर रहते थे, तो फोन करती थी, बुला लेती थी, मिलने जाते थे। भाई साहब कल परसों फिर गए थे, रात को 1 बजे फोन करके बुलाया। रात को उसके जेठ को, औरत के, कहीं से मर्द की आवाज आई कि उसके कमरे से आवाज आई। तो
खोजा गया कमरे में, कहीं नहीं मिला। तो संदूक जो था उसकी कुंडी अंदर लगी हुई थी। तो जब संदूक खोला गया तो उसमें वो प्रेमी महाराज मिल गए। तो पहले तो उनका खूब घर वालों ने सेवा सत्कार किया, और सेवा सत्कार करने के बाद फिर गांव वालों ने सेवा सत्कार किया, और फिर उसके बाद जब उससे भी मन नहीं भरा तब फिर उनको पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या कहेंगे सर, ये क्या देश में हो रहा समझ में नहीं अब आ क्या रहा। कहा जाए कि देखिए कि ये जो लड़का है इसकी और सर मजे की बात है, ये इससे पहले भी वो औरत उसी प्रेमी अजय के साथ भाग भाग चुकी। भाग जी चुकी है। जी जी 3 महीना पहले जी, उसके 8 दिन साथ, बाद आई थी। हाँ 8 दिन बाद आई थी, तो पंचायत करा के कर दिया गया था। दरअसल जी मामला ये है कि जो अजय पकड़ा गया है लड़का, जी सर। ये इसका एक दोस्त है जिसकी बीवी के साथ इसका ये पकड़ा गया मामला। वो और ये दोनों दोस्त हैं। जी तो एक दिन किसी बात पर जो है उसको अपनी पत्नी से बात करना था मोबाइल पर, जी तो उसने अपनी पत्नी से बात किया अजय के मोबाइल से। अजय जो अभी पकड़ा उसकी बीवी से जी अवैध संबंध बना के हम्म बनाने के चक्कर में पकड़ा गया है। जी तो उसके फोन उसको वो नंबर मिल गया। जी जब वो पकड़ा गया है तो पुलिस को कहानी बताई उसने जी कि ये कैसे हुआ, कैसे हमारे संपर्क में है। तो उसने बताया कि एक दिन इसने फ़ोन कर लिया, फिर हमारी उससे बात होने लगी, फिर ये हमको अपने घर भी ले गए, फिर हमारी वहाँ भी मुलाकात होने लगी। फिर जब जब ये बाहर चला जाता था ट्रक लेकर के, तो इसकी पत्नी हमसे संपर्क में आ गई, बातचीत रोज़ होती थी, जब जब नहीं होती तो मैं मिलने आता था। तो अब यही मामला हुआ कि 3 महीना पहले ये भाग भी गई थी इसके साथ, फिर भी घर वाले नहीं चाहते। और ये जो है अभी उस दिन, किस दिन की घटना है ये, अभी 2-3 दिन पहले का है, जो ये उसने फोन किया इसको कि तुम आ जाओ, पति नहीं है। ये गया था मिलने के लिए उससे। अब वो चला गया, आधी रात में उसने गेट वेट खोल दिया, चला गया। रात में आधी रात को इसका जेठ जो था पत्नी का, हाँ जागा आवाज सुन के, हाँ वो पानी पीने उतरा तो उसको मर्द की आवाज लगी। तो उसने कहा कि क्या मामला है, खटखटाया। खैर वो पकड़े गए संदूक में और फिर मारे गए, पीटे गए। तो उसको बताया कि इस महिला की भी 14 साल पहले शादी हुई। लेकिन अब ये क्या कहा जाए कि ऐसे वाक़ये रोज़ आ रहे हैं। वो सास को भगा ले गया, होने वाली सास को, ये हो गया। और कई लड़के ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, और कुछ को मार डाला गया। एक आध लड़कों ने तो शादी करा दिया प्रेमी से। तो ये चल रहा है। बहरहाल अब इसमें समाज में जागरूकता लाने के लिए कोई कदम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। सर अपने उपराष्ट्रपति हैं माननीय जगदीप धनखड़ जी, एक ये और एक सांसद है निशिकांत दुबे जी। ये दोनों सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है इनको कहाँ से बैकिंग है। जेपी नड्डा ने तो पल्ला झाड़ लिया था कि मेरा कोई लेना, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और सबसे ताजू वाली बात जो मुझे लग रही थी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो हर मामले में टांग लड़ाते हैं, अब तक चुपकाए थे। इस पे चुप्पी साधे हैं। नहीं, उन्होंने कल कांड कर दिया। उन्होंने कल निशिकांत दुबे के समर्थन में ट्वीट किया। अच्छा, तो उस पर भी अभी आएंगे। निशिकांत दुबे ने भी उस फिर ट्वीट किया, एक शेर लिखा वो उर्दू का, जिस योगी जी उर्दू का विरोध करते हैं वो करते हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हमें लग रहा है राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, और निशिकांत दुबे जो है वो चाहते हैं कि उनको मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि भाजपा में मेरिट का यही तरीका है। तो आपको याद होगा विधूड़ी थे जिन्होंने संसद में दानिश अली को गालियां दी थी, उनको प्रभारी बना दिया गया था राजस्थान चुनाव का। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, तो उन्होंने जगदीप धनखड़ ने फिर कहा कि न्यायपालिका की भूमिका उसकी सीमाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च है और संविधान कैसा होगा यह तय करने का अंतिम अधिकार सांसदों को है। और उन्होंने 2 मामलों का जिक्र किया, जिसमें गोलकनाथ केस का संदर्भ दिया, दूसरा केशवानंद भारती का, और फिर कहा कि लोकतंत्र में चुप रहना खतरनाक है। क्या कहेंगे सर ये उपराष्ट्रपति जी को और ये निशिकांत दुबे जी को, क्या कौन इनको बैकिंग दे रहा है भाई? अब तो मामला ये हो गया है कि निशिकांत दुबे पर अगले हफ्ते सुनवाई भी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्थिति है इन दोनों की। क्या चाहते हैं, देश में बलवा कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, ये चाहते क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या कहेंगे सर उपराष्ट्रपति जी पर? और उपराष्ट्रपति जी अभी जा रहे हैं 25 तारीख को तमिलनाडु। वहाँ की वही मैं कहने वाला था कि वाकया और हो रहा है। हाँ, रवि साहब पतियों का सम्मेलन बुला। हाँ, जबकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने इतना लाले मनानत की। अच्छा, बेशर्मों की पार्टी है। राज्यपाल को तो यार सरकार को हटा देना चाहिए था, केंद्र सरकार को, या उन्हें खुद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब वो वही आग में घी डाल रहे हैं। नहीं, अब राज्यपाल तो नियुक्ति अधिकारी रहा नहीं। अब चीफ मिनिस्टर है, तुम जो सम्मेलन बुला रहे हो सिर्फ इसलिए कि वहाँ फिर ये मामला उठे। हाँ?
कि डीएमके का ही था, वहाँ स्टालिन ही का था विधेयक, वहाँ रोका था रवि ने, हाँ। जो वहाँ के राज्यपाल और है। इस बात से संघ भी नाराज है, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व भी नाराज, क्योंकि काले झंडे दिखाने का हाँ, उसने प्रोग्राम है कहा वहां कि पे। आएंगे तो विरोध करेंगे, तो ये सीन क्रिएट किया जा रहा है, माहौल गर्म, कि आप क्यों ये ऐसा हो रहा है, अब समझ में नहीं मोदी आ जी चले गए सऊदी घूमने। रहा। हाँ, अब देखिए धनखड़ साहब और ये आपके निशिकांत दुबे जी जी। चूंकि बोल चुके हैं, जी। तो अब वापस लेने का तो सवाल नहीं उठता। हाँ। बीजेपी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि हमसे इनका कोई लेना लादना हम्म। नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं कहा। हम्म। उपराष्ट्रपति के सम्मान में को बरकरार रखते हुए वहाँ बीजेपी कुछ नहीं बोली, हम्म। हाँ। लेकिन ये कि यहाँ पर इन्होंने कह दिया। अब हम्म। ये बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं ताकि लगे कि हम जो है जो कह रहे हैं वो सही है और हम्म। जनता हमारे समर्थन में आ जाए। हम्म। लेकिन अब कोर्ट उस पर इतना सख्त रुख अपनाए हुए है कि इनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो गई हाँ। है। और वहाँ पर भी जो ये जा रहे हैं धनखड़ साहब और ज़्यादा उसको पॉलिश करने के लिए कि बयान देंगे कि हम वहाँ कुलपतियों का सम्मेलन होगा और जी। मैं बताऊंगा कि इस वक्त संसद सर्वोच्च है। भाई संसद सर्वोच्च है, हम्म। अब तो सर्वोच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय है। अब जो निशिकांत जी पे सुनवाई होनी है अगले हफ्ते, उसमें एक तो अपने लखनऊ के हैं अमिताभ ठाकुर, जबरिया रिटायर्ड हाँ आईपीएस, हाँ हाँ उन्होंने आपराधिक अवमानना का किया है। हाँ हाँ। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नरेंद्र मिश्रा, लेटर पिटीशन उन्होंने तो दायर कहा किया था है, कि खुद सब संज्ञान स्वतः लेके संज्ञान करे। का। हाँ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर और सुकुमार त्रिपाठी ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिख रखा है। अब इसमें अटॉर्नी जनरल की गर्दन फंसी है। अब अगर वो सरकार की वाहवाही के चक्कर में पड़ते हैं तो वो देंगे नहीं परमिशन, तो क्या अटॉर्नी जनरल नहीं तो इस्तीफा देंगे? हाँ, यही मैं कहने जा रहा, अगर वो कानून आ रहा होगा और नहीं करते हैं तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। हाँ, और वो कुर्बानी दे सकते हैं पार्टी के लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने अच्छा कहा है कि अटॉर्नी जनरल देखे इस मामले को हाँ। कि आपराधिक मामला इस पर कैसे चल सकता है कि नहीं चल सकता, ये वो बताएंगे। वैसे लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अगले हफ्ते कहा है ये सुनवाई करने, वो सुनवाई करेगा जरूर। और सख्त लग रहा है सर, कल भी जो 2-3 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए उसमें टांट तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ने कि अरे भाई हम कैसे उसमें ऑर्डर कर नहीं, दें। आप सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट मान रहे हैं कि हम ही कर सकते हैं। जी। आपने संसद क्यों नहीं जाके राष्ट्रपति शासन क्यों कर दी हाँ। कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? हाँ, ये वहां बात- क्यों गए कि साहब आदेश करिए? क्या वो तो यही कहा ना कि हम किसको आदेश करें? हाँ। हम आदेश करेंगे तो कहेंगे देखिए हमको आदेश कर रहे हैं, कार्यपालिका में दखल दे रहे हैं। अच्छा सर, ये निशिकांत दुबे जी ने कल फिर वही किया, 2 ट्वीट किए। एक में कहा कि क्या आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ बासु जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। इतने गधे लोग हैं, इनको क्या बताएं, गधा भी कहना मूर्खता है। उसके बाद उन्होंने लंबा चौड़ा उस पर बयान दिया। अब उसके बाद ये कहा गया इंदिरा गांधी पे कि 1951 में तुष्टीकरण के तहत वो संविधान बचाओ, बहरुल इस्लाम साहब को पहले राज्यसभा सदस्य बनाया, फिर जज बनाया, फिर रिटायर हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट भेजा। अब इनको कौन समझाए कि कैलाशनाथ बासु जी जो थे सर, हमारी जानकारी में जितना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए थे। मैंने खुद एलएलबी की है, आपने भी एलएलबी की है सर। जी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक हवाला दिया जाता है प्रिवी काउंसिल का। आजादी से पहले प्रिवी काउंसिल होती थी। भैया मेरे निशिकांत दुबे जी, तुम थे तो दलाल रिलायंस के, फिर लाइजनर, तुम कह गए दलाल के दलाले, बुद्धि भी तुम्हारी दलाली वाली ही रह गई। प्रभु सर, क्यों आप बताइए, प्रिवी काउंसिल के बारे में आप बेहतर बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रीवी काउंसिल में तमाम समाज के ऐसे लोग रखे जाते थे जो जी। न्याय के प्रति उनको काफी जानकारी होती थी। हाँ, भले और एलएलबी हाँ ना हो। हाँ, नहीं यहाँ यही कह रहा हूँ हाँ। कि पढ़ाई में और प्रैक्टिस में बड़ा फर्क है। हाँ जी। आप ये डॉक्टरी नहीं है जी। चीरा फाड़ी की आपको समझाया गया है कि जी। यहाँ पसली है, यहाँ हाँ। गुर्दा है, यहाँ हड्डी। जी। आप हमने ला किया, हमने देखा कि पढ़ाई में और प्रैक्टिस में बिल्कुल फर्क है। हाँ सर, सही कह रहे हैं, हमने खुद पढ़ाई की और लेकिन जमीन ये कि आसमान उतना कोर्स हमको पढ़ना है, ला कर ग्रेजुएट होकर के ये वकालत कर सकते हैं, तो वो बाध्यता है, मान्यता है, तो मैंने किया है। हम्म। कोई भी करेगा जी। वकील। लेकिन प्रीवी काउंसिल का मतलब तब यही होता था कि खाली जज पर न हो कि जज ने यही कर दिया। अलग अलग समाज अलग से अलग लोग, तबके से अलग महिलाएं होती थी, हाँ समाज सब सेवी होते थे, होते तो थे। उनको उनसे राय ली जाती थी कि प्रीवी काउंसिल क्या सोचती अब है। प्रिवी काउंसिल पे बड़ी मशहूर पिक्चर है, एक रुका हुआ फैसला, रुका हुआ फैसला, वो प्रिवी काउंसिल पे हाँ ही प्रीवी है। काउंसिल के सामने भेजा जाता था। तो उसमें ऐसे लोग होते थे विद्वान कि जो खाली ये नहीं कि आपने ला किया है कि नहीं किया है, जी। आप समाज के प्रति आपकी क्या भावना है, आप क्या समझते हैं, कैसे आप समाज अच्छा चलेगा, किसी भी मामले में आपकी क्या राय है, तो उसको कोर्ट देखता था कि ये समाज भी ये सोच रहा है, तो प्रीवी काउंसिल को में भेजी जाती थी, फिर उसके बाद फैसला होता था। अच्छा सर, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः का संज्ञान भी ले सकती थी। अब आपको हमको याद है कि वो अपने एक वकील साहब हैं, क्या नाम है उनका,
प्रशांत भूषण जी, हाँ। उनके ऊपर एक बार अवमानना का मामला सुप्रीम कोर्ट ने चलाया था। उन्होंने जजों के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी, तो उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था, तो उनको उनके ऊपर 1 रुपया फाइन लगाया था। अभी जल्दी की ही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो नहीं नहीं नहीं, देखिए ये देखिए प्रोसेस तो वही हुआ हाँ कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट चला सकता है, फटकार लगा सकता है, चाहे वो 1 घंटे के लिए, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे 1 रुपए से। हम्म। तो ये इन लोगों ने जो किया है, सवाल या निशान लगाया है नाम लेके बकायदा हाँ सीजीआई का, कि संजीव खन्ना, सीजीआई जो है वो गृह युद्ध के जिम्मेदार हैं। अभी गृह तक जितने युद्धों, मतलब कई गृह युद्धों युद्ध को, हो रहे हैं। हाँ, कि अभी तक जितना भी परेशानी देश के अंदर भीतर हुई है, गृह युद्ध का मसला अच्छा, खड़ा अब हुआ है। है धर्मों के बीच, तो वो सब ये करा रहे हैं। तो अब इसके बाद देखिए हमें हैरत होती है कि जी। राजीव गांधी थोड़ा सा बोल दिए हम्म। कि फला कहीं लोग क्यों चोर होते हैं, फला हो फौरन उनकी सदस्यता खत्म करो, ये हाँ, करो, राहुल वो गांधी का करो, तो हो गया ताड़-ताड़ था। मुकदमा, ये वो, उस पर कुछ नहीं। हाँ, अब इस पर जो है इतना बहस चल रही है, मेरे समझ ही में इस पर तो कोर्ट को और खुद ही करना चाहिए। राहुल गांधी पे तो सर एक लखनऊ में भी मामला चल रहा है, जस्टिस मसूदी की बेंच सुन रही है। हाँ, अभी 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया हाँ। गया, 5 दिन का जवाब मांगा हाँ, गया 5 उससे। तारीख को लगा कि वो भारत, वो ब्रिटिश के नागरिक है कि हाँ, नहीं है। उनकी सदस्यता को लेकर अरे चुनौती अगर वो दी। नहीं है तो केंद्र में तो मोदी की सरकार है, तब से मोदी जी को अब तक इतनी पैसे की लग ये गई, दे साहब, देना आप चाहिए था। भारत सरकार 1 मिनट में पूछ सकती है एम्बेसी से और क्या, कि आपके यहाँ ये वो तो नागरिक। गृह विभाग का मामला हो, तुरंत पता चल जाएगा। नहीं, ये मैं आपको एक भीतर की बात बता रहा हूँ, मैंने जी। देखा है जी। टीवी पर उनका सुब्रमण्यम स्वामी का, हाँ तो वो बहुत दिन से उसको इंटरव्यू दे रहे थे। अभी 2-3 महीना पहले की बात बता जी। रहा हूँ आपको, वो सत्य हिंदी या कौन सा था, हाँ उसको चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे किसी महिला पत्रकार को। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना अच्छा शाह को गृह मंत्री को दे रखा है, हाँ शाह को, हाँ मोदी को, हाँ। कि राहुल की सदस्यता वहाँ की है, तुम ये केस उठा लो, अभी सब कांग्रेस सब खत्म हो जाएगी। हाँ, इस समय राहुल गांधी सबसे बड़ा बीजेपी के लिए काटा, क्योंकि देश स्तर पे तो कांग्रेस ही एक पार्टी है जो बीजेपी को दे सकती है। बस बस बस, अगर वो जिंदा रहती, इसीलिए हाँ। तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात की, हाँ, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन वो फेल हो गया। और सर सोचिए, अगर लोकसभा चुनाव का 2024 का आंकड़ा देखा जाए तो कुल 37% वोट भाजपा को मिला। बस बस, यानी 63% लोग तो देश में ऐसे हैं ना जो भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। यही बात है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि रीजनल पार्टीज और अलग अलग पार्टियों में अलग अलग वोटिंग हो करके वो बिखर जाता है। इनको 33% सॉलिड मिल जाता है, हाँ, तो ये जीतते तो हैं। ध्रुवीकरण करा ले जाते और हैं ये हिंदू आपस ही में मुसलमान। अपने डमी खड़ा कर देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भेज दिए जाएंगे, कहीं कोई भेज दिया, कहीं बसपा से कहा जाएगा तुम भी खड़ा हाँ, करो। बसपा तो है इस समय, बसपा तो खत्म अब पार्टी है। सपा भी लड़ेगी इसी सीट पर, बसपा भी लड़ेगी, असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ेंगे, और कम्युनिस्ट पार्टी भी आ जाएगी, और दूसरी पार्टियां आजाद उम्मीदवार भी आ जाएंगे। तो भाई वोट का तो बंटवारा ऐसे हो जाता है। तो ये मान के चला जाए कि अगले हफ्ते जो दुबे जी गए थे चौबे बनने, वो हो सकता है 26 बन के लौटे। निशिकांत दुबे के लिए हमने कहा। आप लोग भी सोचिए जरा, जिस औरंगाबाद जिसका अब नाम संभाजी है, वहां कब्र के लिए तो लड़ाई आप कर रहे हैं, 300 साल पुरानी कब्र के लिए। जनवरी से मार्च तक का डेटा है, 269 किसानों ने सुसाइड किया है। इस साल की बात बता रहा हूँ, 300 साल पहले औरंगजेब जमाने नहीं बता रहा हूँ। 269 लोग सुसाइड कर चुके हैं, और पिछले साल ये आंकड़ा 204 था। दुनिया के 10 सबसे जो प्रदूषित शहर हैं उसमें से 6 की शोभा हम ही बढ़ा रहे हैं। भारत, जहाँ स्मार्ट सिटी कागज पर चल रही थी। तो राहुल गांधी के बयान देने से विदेश में मान अपमान नहीं होता है। मान अपमान इससे होता है कि 10 में से 6 प्रदूषित शहर हमारे यहाँ है, और 3 महीने में 269 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इस अच्छा, पर वो सोचिएगा। बताइए, जब वो हाउडी मोदी का प्रोग्राम था, कौन सी दीवार उठवाई गई थी हाँ, बस्ती वो में? तो त्रिपाल लगवाया गया था नहीं, एक बाउंड्री अहमदाबाद में। खिंचवा दी गई थी हाँ, कि वो इधर से अहमदाबाद बस्ती, में। गंदी बस्ती तो देखे ही आए नहीं। तो हैं वो उपराष्ट्रपति आए, वो वहाँ जयपुर जैसलमेर और आमेर का किला घूम तो रहे। 4 दिन घूमेंगे, 3 दिन। अब कल जाएंगे आगरा, ताजमहल वाल देखेंगे। आगरा में पुताई उताई शुरू करा दी गई है। अभी तक नहीं योगी जी ने सुन ली थी, अब लेकिन लग गया है काम, वहाँ हो रहा है। फोटो वोटो निकली थी तो वहाँ पुताई हो रही है। बहरहाल अब इन सब मामलों में देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन आज विधेयक इस क्या पे भी तो दिल्ली में हो रहा है, घेराव उराव किए हैं सब पूरा, वहाँ बहुत बड़ी रैली हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।